आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हमने पढ़ना है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, किस तरह ग्लोबल वर्ल्ड डेवलप हुआ है, किस तरह ये वजूद में आया। अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करेंगे तो ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब है कि किस तरह वर्ल्ड जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो गया है, इंटरकनेक्ट हुआ है। अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ग्लोबल वर्ल्ड जो है जब से इंसान की तहजीब, इंसान ने जन्म लिया है, तब से हम देखते हैं कि लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी सारी ज़रूरियात को खुद पूरा नहीं कर सकता है और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह एक इंसान की मिसाल है, इसी तरह हर एक मुल्क की भी यही मिसाल है कि कोई भी मुल्क खुद कफील नहीं होता है, वो अपनी हर कोई ज़रूरियात पूर्ण नहीं कर सकता है। इन ज़रूरियात को पूर्ण करने के लिए वो दूसरे मुल्कों पर इंटरडिपेंडेंट होता है। और ये जो इंटरडिपेंडेंस है या इंटरलिंकिंग जो है या इंटरकनेक्शन जो है इन वर्ल्ड्स के दरमियान, इसको हम ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है ये सदियों साल पहले वजूद में आया है और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड जो है, ग्लोब जो है या जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, ये एक दूसरे के साथ नजदीक, एक दूसरे के नजदीक आने लगी। और इन मुल्कों का नजदीक आने में सबसे ज्यादा किरदार है इकोनॉमी का या ट्रेड एंड कॉमर्स का। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग ज्यादातर, या हम देखते हैं कि कंट्रीज जो आपस में हम देखते हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं। और इस ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ हम देखते हैं कि बाकी चीजें भी माइग्रेट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग मुंतकिल होते हैं। इस ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ बाकी वजूहात भी हैं, बाकी एस्पेक्ट्स जो है लाइफ के, उन वजूहात की बिना पर लोग हम देखते हैं कि वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि कई लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट करते हैं, कई लोग मशीनरीज को या रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए दूसरे मुल्कों में माइग्रेट करते हैं, कुछ लोग जो है नॉलेज सीकिंग के लिए माइग्रेशन करते हैं, और कुछ लोग जो है वो कल्चर को स्प्रेड करने के लिए माइग्रेट करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं जो इसमें बहुत सारे पहलूज हैं, इस ग्लोबल वर्ल्ड को डेवलप करने में बहुत सारे पहलूज का किरदार है, मगर इनमें सबसे ज्यादा किरदार है इकोनॉमी का, ट्रेड एंड कॉमर्स का। अगर हम देखेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात हम यहाँ पे करेंगे, अगर हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले अपने एशियन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। तो एशियन कॉन्टिनेंट जो था वो बाकी वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम। फ्रॉम क्रिश्चियन एरा से हम देखते हैं कि बिफोर क्रिश्चियन एरा से हम देखते हैं कि ये जो एशिया जो था बाकी यूरोपियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कनेक्टेड था। और इनमें से हम देखते हैं जो रूट वर्ल्ड के साथ एशिया को कनेक्ट करता था, उस रूट का नाम था सिल्क रूट। ये रूट जो था, ये रूट बहुत सारे एरियाज को, एशिया के बहुत सारे एरियाज को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता था, और इस रूट का नाम है सिल्क रूट। इसको सिल्क रूट इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस रूट के जरिए से जो सबसे प्रीशियस गुड जो इस रूट के जरिए से कैरी ऑन की जाती थी, बाकी मुल्कों तक पहुंचाई जाती थी, वो सिल्क था। क्योंकि सिल्क की डिमांड जो थी वो यूरोप में ज्यादा थी, या नॉर्थ अफ्रीका में हम देखते हैं इसकी डिमांड ज्यादा थी, इसीलिए इसका नाम जो था सिल्क रूट पड़ गया। और ये जो सिल्क रूट है ये पूरे एशिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है लैंड रूट्स के जरिए से, और फिर मिडिल ईस्ट के साथ, और इसके साथ आगे फिर यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता है। और इस रूट के जरिए से हम देखते हैं कि बहुत सारे सिल्क के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे एशिया के गुड्स जो है, एशियन कंट्रीज के जो गुड्स हैं जो उस वक्त ज्यादा मशहूर, जैसे कि चाइनीज पोट्री हम देखते हैं, या चाइनीज टी हम देखते हैं, या कॉफी देखते हैं, या इंडियन सिल्क देखते हैं, या स्पाइसेस देखते हैं, टी देखते हैं, कॉफी देखते हैं, या इंडिगो देखते हैं, इस रूट के जरिए से कैरी ऑन की जाती थी। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो रूट था
इस रूट के जरिए से इंडिया जो था या एशिया जो था ये बाकी वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था, और इस रूट के जरिए से यही प्रोडक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पोल्ट्री, टी, कॉफी, इंडियन सिल्क, स्पाइसेस, ये बाकी मुल्कों तक पहुंचाया जाता था। और इसके साथ साथ हम देखते हैं इन रिटर्न ऑफ दैट, इसके बदले में हिंदुस्तान जो है या एशिया जो है, एशिया में प्रीशियस इन रूट्स के बदले में, एक्सचेंज के बदले में हम देखते हैं कि प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर जो है वो वापस में आ जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि इंडिया या जो एशिया जो था ये बाकी वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था, और कनेक्शन की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके साथ साथ और भी हम एग्जांपल्स देंगे, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि ह्यूनसान की एग्जांपल देते हैं हम, या फहीम की एग्जांपल देते हैं हम, कि वो बाकी मुल्कों से यहाँ पे आए हैं एंशिएंट पीरियड में, और इनका मकसद था बुद्धिज्म का प्रचार करना, बुद्धिज्म को सीखना। और इस तरह हम देखते हैं कि ये जो एक कनेक्शन हुआ है वर्ल्ड में एंशिएंट पीरियड में, इस कनेक्शन में एशिया भी एक अहम किरदार था। और अगर हम राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ग्लोबल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि ये डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट तरीके से डेवलप हुआ है। जैसे कि मैं फेज वाइज यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूं। अगर हम पहले फेज की बात करते हैं या एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं जो एशिया जो था ये या बाकी वर्ल्ड जो था वो लैंड रूट्स के जरिए से एक दूसरे से कनेक्टेड था, और इन लैंड रूट्स के जरिए से ही हम देखते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स या माइग्रेशन ऑफ पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता था। वो कि हम देखते हैं कि जो एंशिएंट पीरियड की अगर हम बात करते हैं, लैंड रूट्स की अगर हम बात करते हैं, तो लैंड रूट्स जो थे, लैंड रूट्स के जरिए से ग्लोबलाइजेशन जो थी ये उतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी कि आजकल हम देखते हैं या मिडिवल पीरियड में हम देखते हैं। फिर अगर हम इसके दूसरे स्टेज में आते हैं, दूसरे स्टेज में हम देखते हैं कि या हम इसको मिडिवल पीरियड कहेंगे। पहला स्टेज जैसे कि मैंने आपको कहा कि एंशिएंट स्टेज में हम देखते हैं कि लैंड रूट्स के जरिए से लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। और जो दूसरा स्टेज था, दूसरा स्टेज में हम देखते हैं डेवलपमेंट्स हो गई। वो डेवलपमेंट, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि इस पीरियड में हम देखते हैं, मिडिवल पीरियड में हम देखते हैं, या जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो दूसरी डेवलपमेंट हम देखते हैं वो थी डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स। अगर हम सी रूट्स की बात करते हैं, इस in the end of the 15th century और in the beginning of the 16th century हम देखते हैं कि लैंड रूट्स डिस्कवर होने लगे या सी रूट्स डिस्कवर होने लगे। और इन सी रूट्स में हम बात करते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि वास्को डी गामा, या हम देखते हैं कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, जो अमेरिका बाकी वर्ल्ड के साथ 15th-16th सेंचुरी तक हम देखते हैं कि ये अमेरिका जो था बाकी वर्ल्ड से बिल्कुल मुनक़ता था, डिसकनेक्टेड था, क्योंकि इसको ये जो अमेरिका है ये खाली सी रूट्स के जरिए से ही हम देखते हैं कि बाकी कंट्रीज के साथ इसका कनेक्शन है। और इस पीरियड में हम देखते हैं कि कोलंबस ने सी रूट डिस्कवर किया 1494 में, और इस सी रूट की डिस्कवरी की वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो यूरोप के साथ या बाकी एशिया, अफ्रीका, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, इनके साथ कनेक्ट हुआ। और इसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की। अगर हम इंडिया की एग्जांपल देंगे तो हम देखते हैं कि इंडिया जो है सिल्क रूट के जरिए से पहले पीरियड में हम देखते हैं कि बाकी वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था, लेकिन मिडिवल पीरियड में हम देखते हैं कि ये सी रूट्स के जरिए से भी बाकी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने लगा। वो डेवलपमेंट इस पीरियड में हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें डेवलपमेंट्स हो गई। जिस तरह हम देखते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, इसी तरह हम देखते हैं कि मिडिवल पीरियड में हम देखते हैं कि वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया 1498 में। और इस तरह हम देखते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है, लैंड रूट्स के जरिए से हम देखते हैं कि कम माइग्रेशन होती थी, कम ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। अब सी रूट्स डिस्कवर हुए और इन सी रूट्स के जरिए से हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स होने लगा, ज्यादा से ज्यादा माइग्रेशन होने लगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगे डिफरेंट पर्पज के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि लोग माइग्रेट करते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए। एग्जांपल मैंने आपको दी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए,
या जॉब सीकिंग के लिए, नॉलेज सीकिंग के लिए, या समटाइम्स इन कुछ समटाइम्स हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन की डर की वजह से या वार की वजह से हम देखते हैं कि वो माइग्रेट करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस तरह हम देखते हैं कि इस पीरियड में जो ग्लोबलाइजेशन थी, मेडिवल पीरियड में जो ग्लोबलाइजेशन थी, एज कंपेयर टू एंशिएंट पीरियड में हम देखते हैं कि ये ज्यादा स्ट्रांग हो गई। क्यों स्ट्रांग हो गई? क्योंकि सी रूट्स में ये सफर जो था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के दरमियान का ये जो सफर था ये आसान हो गया। और इस तरह हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ज्यादा डेवलप हो गई। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अमेरिका इस दौर में डिस्कवर हुआ। अमेरिका जो है, अगर हम अमेरिका की टोपोग्राफी की बात करते हैं या जियोग्राफी की बात करते हैं तो अमेरिका है गोल्ड और सिल्वर। और दूसरी बड़ी चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं अमेरिका में, वो ये कि अमेरिका, जो मैंने आपको पहले ही कहा, ये एक फर्टाइल एरिया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के एवेन्यूज जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर होता था। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इस फर्टिलिटी की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उगाए जाते थे। उनका एग्रीकल्चर किया जाता था, उनको उगाया जाता था। जैसे कि हम देखते हैं पोटैटो, हम देखते हैं सोया, हम देखते हैं ग्राउंड नट्स, हम देखते हैं मेज देखते हैं, टोमेटोज देखते हैं, चिलीज देखते हैं, स्वीट पोटैटो देखते हैं। अब जब अमेरिका इस पीरियड में दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ या एशिया के साथ कनेक्ट हुआ तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है, ये फूड प्रोडक्ट्स जो है, ये बाकी मुल्कों तक भी पहुंचने लगा। इस तरह हम देखते हैं अमेरिका से कुछ खास फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि पोटैटो है, सोया है, ग्राउंड नट है, मेज है, ये बाकी मुल्कों तक पहुंचने लगा। और ये फूड प्रोडक्ट जो है बाकी मुल्कों में आम होने लगे, मशहूर होने लगे और लोग इन प्रोडक्ट्स के आदी होने लगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं, वो एक बात मैं यहाँ पे भूल गया था, वो ये कि हम देखते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स में हम पास्ता की बात करते हैं, पास्ता की बात हम करते हैं, या नूडल्स की बात हम करते हैं, या हम स्पागेटी की बात करते हैं। स्पागेटी जो है ये चाइना में ज्यादा इसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे, बाद में हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया। या हम पास्ता की बात करते हैं, पास्ता अरब कंट्रीज में ज्यादा था, फिर अरब्स ने बाकी जैसे कि इटली या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह हमारे पास भी कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर अपने हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो है, फूड्स जो है, जो जिनका ओरिजिन यहाँ पे नहीं है, बल्कि उनका ओरिजिन किसी और मुल्क से हुआ है या किसी और स्टेट से हुआ है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं समोसा की, या हम एग्जांपल लेते हैं समोसा की एग्जांपल लेते हैं, बिरयानी की एग्जांपल हम लेते हैं, या बाकी प्रोडक्ट्स, या आप हम देखते हैं वो क्या कहते हैं उनको, पोटैटो चिप्स, कुरकुरे, या बाकी जो है, इनका ओरिजिन जो है वो हिंदुस्तान से नहीं है बल्कि बाकी कंट्री से हुआ। और बाद में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान माइग्रेट हो गए, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये माइग्रेट हो गए। और इस तरह हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में अगर जो ट्रेड एंड कॉमर्स ने ग्लोबलाइजेशन को इंटरकनेक्ट किया, अगर हम देखते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से लोग जो है वो गुड्स को मुंतकिल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, या इस ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से हम देखते हैं कि वर्ल्ड कनेक्ट होने लगा। मगर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरी चीज जो है फूड प्रोडक्ट्स भी माइग्रेट होने लगे। फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम देखते हैं कि कल्चर भी ट्रांसमिट होने लगा, पॉलिटिक्स भी ट्रांसमिट होने लगा। और इसके साथ साथ जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि इस पीरियड में डिजीजेस भी ट्रांसफर होने लगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इन डिजीज में खास एग्जांपल हम देखते हैं स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स अगर हम देखेंगे तो स्मॉल पॉक्स जो है जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले ये शेयर किया था कि जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, अमेरिका अपने मिनरल सोर्स की वजह से, अपने एग्रीकल्चरल इस प्रोडक्टिविटी की वजह से हम देखते हैं कि ये बहुत फर्टाइल एरिया था और मशहूर भी था। और चूंकि हम देखते हैं कि इस अमेरिका को या इस
इंडिया को डिस्कवर करने में, एशिया को डिस्कवर करने में सबसे ज्यादा किरदार था पुर्तगीज और स्पेनिश का। और इन पुर्तगीज और स्पेनिश ने अपने ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से इन मुल्कों को डिस्कवर किया, और जब इनको डिस्कवर किया तो इनके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करने लगे, और ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ इनका मन भी बदलने लगा और उन्होंने इन मुल्कों को कॉलोनाइज करना शुरू किया। और बिगनिंग में हम देखते हैं जब वो अमेरिका को डिस्कवर कर, अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए चले गए या वहां के ट्रेड एंड कॉमर्स को कंट्रोल करने के लिए चले गए, तो हम देखते हैं कि बिगनिंग में उनको वहां पे रेजिस्टेंस मिल गई। उनको अमेरिका में कॉलोनिज्म को डेवलप करने में या वहां के ट्रेड एंड कॉमर्स को कंट्रोल करने में मुश्किलात पैदा हो गई, क्योंकि अमेरिकन्स ने इनको रेजिस्ट करना शुरू किया। और उन्होंने फिर इन पुर्तगीज और स्पेनिश वालों ने दूसरे तरीके इस्तेमाल करने शुरू किए, जैसे कि डिजीज। यहाँ पे मैं बात करता हूं, या मैंने आपके साथ इससे पहले भी कहा कि डिजीज ट्रांसफर हुए, और उन्होंने फिर एक डिजीज वहां पे ट्रांसफर की है, इंट्रोड्यूस की थी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वो पुर्तगीज और स्पेन में ज्यादा मशहूर थी, और ये आम बीमारी वहां पे थी, और लोगों का इम्यून सिस्टम जो था वो इस हद तक डेवलप हो चुका था, वो इस स्मॉल पॉक्स को रेजिस्ट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि 16 सेंचुरी में हम देखते हैं कि इन्होंने इस डिजीज को अमेरिका में डिस्कवर किया। जब अमेरिका में इन्होंने स्मॉल पॉक्स को इंट्रोड्यूस किया, जो और ये स्मॉल पॉक्स हम देखते हैं कि वाइल्ड फायर की तरह हम देखते हैं कि ये वहां पर फैल गया, और लोग आसानी से इसका शिकार हो गए। क्यों शिकार हो गए? मैंने आपको पहले ही कहा, इसलिए